हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करने हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से होता क्या है, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर टू आर ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। यानी देखिए ये हमें एक फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, वो आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इसका प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है। और आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू होगी एक्स। कब होगी एक्स? जब यहाँ पर एक्स का मान 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर ये मॉड एक्स का मान होगा माइनस एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो। यही डेफिनेशन होती है मॉड फंक्शन की। तो आगे इसी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन 1 है कि नहीं है और ये ऑन टू है कि नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो 1 के लिए हम क्या करते थे कि यहाँ पर प्रांत में, प्रांत यानी कि ये आर है और ये भी इसका सहप्रांत भी आर है, तो प्रांत के जितने अवयव हैं प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर भिन्न भिन्न मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। -1 भी होगा, यहाँ पर 0 भी होगा, 1 भी होगा क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। और यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह के अवयव इसमें भी होंगे। तो देखिए फंक्शन हमें किस तरह का दिया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर x बराबर -1 डालता हूँ इस फंक्शन में तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है ये देखते हैं। देखिए x बराबर जैसे ही -1, यहाँ पर ये देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि x का मान यदि नेगेटिव होता है तो वहाँ पर हमें एफ एक्स का जो मान मिलेगा -x। तो देखिए यहाँ पर जो हमें एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, -x। x का मान यहाँ पर क्या है -1, यानी बराबर हमें क्या मिल गया 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर यदि x बराबर 1 डालते हैं इस फंक्शन में तो आपको क्या मिलता है। देखिए x का मान यदि 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है तो वहाँ पर हमें एफ एक्स का मान क्या मिलेगा x। तो और x बराबर यहाँ क्या मान के चले हैं 1। तो देखिए एफ एक्स हमें यहाँ पर क्या मिल गया 1 मिल जाएगा, यानी कि x मिल जाएगा। यही तो कह रहा है कि x बराबर हम 1 लेकर चलें। आप लोग नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि जैसे ही आप x का मान -1 लेते हैं और -1 इस मापांक फलन में डालते हैं तो मॉड क्या कर देता है, उसको नेगेटिव कर देता है। लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन वो यहीं से शुरू होती है कि इस किस तरह से ये -1 + 1 बनता है, वो इस तरह से होता है। डेफिनेशन उसकी ये होती है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर x का मान -1 लेकर चलता हूँ तो मुझे एफ एक्स +1 मिलता है और मैं x का मान +1 लेकर चलता हूं तब भी मुझे 1 मिलता है। यानी कि जब मैं यहाँ पर इस फंक्शन में, फंक्शन देखिए आप देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर मॉड x है, यहाँ पर मैं 1 डालता हूं तो मुझे 1 मिल जाता है। यहाँ पर यदि ये वाला यहाँ पर -1 डालता हूं तो +1 मिलता है और यहाँ पर +1 भी डालता हूँ तो भी मुझे +1 मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन 1 है क्या? ये फंक्शन 1 है ही नहीं, क्योंकि 1 होने के लिए यहाँ पर जितने विभिन्न यानी भिन्न भिन्न अवयव हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ पर भिन्न भिन्न होना चाहिए। यदि कम से कम यदि 2 अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है तो वहाँ पर वो फंक्शन क्या हो जाता था, -1 हो जाता था। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये -1 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि -1, 1 ये बिलोंग कर रहे हैं R, और R क्या है अपना प्रांत में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिख देंगे प्रांत R के कम से कम 2 अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत R में केवल एक ही अवयव मिल रहा है।
अब यहाँ पर लिखें अतः फलन f(x) एकाकी नहीं है। ठीक है, आपको ये लिखना है। अब देखते हैं ऑन टू। तो ऑन टू में क्या किया करते थे कि एक होता है अपना, देखिए ये प्रांत हो गया, यहाँ पर हो गया ये सह प्रांत, और ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो देखिए इसमें -1 -2 भी होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह के अवयव होंगे इसमें भी, और इसमें भी -2 होगा, -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह के अवयव इसमें भी होंगे। तो देखिए ऑन टू को चेक करने के लिए हम लोग ये क्या करते थे कि यहाँ पर जो ये सह प्रांत दिया हुआ है, इसके प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्री इमेज इस प्रांत में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी यहाँ का कोई भी अवयव खाली ना हो। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 0 को प्राप्त करना है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन आप देख रहे हैं कि क्या दिया है आपको, फंक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फंक्शन जो दिया है आपको f(x) बराबर mod x इस तरह का दिया हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 0 प्राप्त करना है, तो 0 को प्राप्त करने के लिए x का मान क्या डालेंगे इसमें कि 0 प्राप्त हो जाए। जैसे ही मैं यदि x बराबर 0 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर f(x) बराबर mod 0 बराबर 0 0 मिल जाएगा। तो मुझे x का मान यहाँ पर क्या मिल गया, 0। तो 0 इसमें अवेलेबल है ना, तो 0 का यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबिंब 0 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 प्राप्त करना है, तो 1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, जब मैं यदि x की जगह 1 डाल दूँ तो मुझे f(x) बराबर यानी mod 1 बराबर मुझे 1 मिल जाएगा ना। अब मैं आपसे यहाँ यदि ये कह दूँ कि मुझे -1 प्राप्त करना है, तो -1 की तो इमेज यहाँ पर 1 हो गई। अब यदि मैं कहूँ कि -1 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोई इसका प्री इमेज है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर कह देंगे कि -1 या कोई भी नेगेटिव नंबर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसका प्री इमेज नहीं है। मैं यदि यहाँ पर x बराबर -1 डालूँ तो मुझे f(x) क्या मिल जाएगा, इसी परिभाषा से आप देख लीजिए या डायरेक्ट कर दे, f(x) बराबर यहाँ पे mod -1 डालूंगा तो मुझे +1 मिल जाएगा। यानी कि -1 हो चाहे -2 हो, कोई भी नेगेटिव नंबर को प्राप्त करना है यदि आपको, तो यहाँ पर उसकी कोई भी प्री इमेज उपलब्ध नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि -1 बिलोंग्स टू R, और R कौन सा है, सहप्रांत। सहप्रांत को प्राप्त करने के लिए प्रांत R में कोई x ऐसा नहीं है जिससे f(x) बराबर y हो। यानी कि आपको यहाँ पर y प्राप्त करना है, तो y प्राप्त करने के लिए कोई भी x यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे -1 हो गया, -2, जितनी भी नेगेटिव नंबर है आप उनको यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अतः फलन f(x) आच्छादक नहीं है। बस आपको यही लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये फंक्शन दिया है R से R में, यानी इसका प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है। और फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन f(x) की वैल्यू होगी 1, कब होगी, जब हमारा x का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगी तो वहाँ पर हमारा f(x) का मान होगा 1। f(x) का मान होगा 0 कब, जब x का मान हो जाए 0। और यहाँ पर फंक्शन f(x) का मान होगा -1 यदि हमारा x का मान हो जाता है नेगेटिव, यानी 0 से छोटा। अब हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो यदि हमें यहाँ पर ये दिखाना होता है कि ये फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो हमारे लिए केवल एक ही एग्जाम्पल ये काफ़ी हो जाता है कि डिसप्रूव करने के लिए। तो चलिए उसी तरह देखते हैं। देखिए ये हो गया अपना प्रांत और ये है सहप्रांत, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेट दिया है दोनों का रियल नंबर है, तो इसमें -1 भी होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट इस तरह के अवयव होंगे। -1 इसमें भी होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 डॉट 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 इस तरह के अवयव इसमें भी होंगे। और ये फंक्शन हमें दिया है f(x), ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 1 है कि नहीं है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर x का मान, यदि मैं आपसे कहूँ कि x बराबर -1 डालिए यहाँ पर, तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही x का मान 0 से छोटा होता है तो आपको f(x) की वैल्यू क्या मिल जाती है, -1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, f(x) बराबर -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ कि x का मान आप डालिए 1,
यहाँ पर जैसे कहूँ x बराबर आप लीजिए 1, तो यहाँ पर f(x) का मान आपको क्या मिलेगा, f(x) का मान यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही आप x का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो f(x) आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको f(x) क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आप x की जगह 2 डालिए, यानी मैं कह रहा हूँ कि x बराबर आप 2 लीजिए, यहाँ पर 2 लेंगे तो आपको f(x) क्या मिलेगा। यहाँ से देख रहे हैं कि आप x की जगह चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 50 लें, चाहे 100 लें, यानी कि 0 से कोई भी बड़ी संख्या ले लें, वहाँ पर आपको f(x) का मान क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। f(x) बराबर 1 मिल गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 डाला था तो आपको क्या मिल गया था, -1 की इमेज -1, और आप यहाँ पर जैसे ही x बराबर 1 डाले हो तो मिल गया 1, यहाँ पर x बराबर 2 डाले हो तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा काम तो यहाँ पर हो गया। यदि आप कहीं भी प्रांत की कम से कम 2 भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक ही हो जाता है तो वहाँ पर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं रहता, वो मैनी 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि -1 नहीं, हमें यहाँ पर ये लिखना है कि 1, 2 ये तो बिलोंग कर रहे हैं R मतलब प्रांत में। अब यहाँ पर प्रांत R के कम से कम 2 अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत R में केवल एक ही अवयव मिल रहा है, अतः फलन f(x) एकाकी नहीं है। बस आपको यही लिखना है। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक में क्या करते हैं कि ये हो गया अपना प्रांत और ये हो गया सहप्रांत। इसमें भी होगा -1 होगा, इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 इस तरह के अवयव होंगे। इसमें होंगे -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह के अवयव इसमें भी होंगे। यानी ये भी है रियल नंबर और ये भी है रियल नंबर और फंक्शन हमारा f(x) है। देखिए जो हमें क्या कर रहा है, ऑनटू चेक करने के लिए क्या होता था, जो हमारा ये सहप्रांत है इसके प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज इस प्रांत में उपस्थित हो। एक भी अवयव यदि यहाँ पे मुझे ऐसा मिल जाता है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो वहाँ पर हम कह देंगे कि ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यदि 0 डालते हैं, आप यहाँ पर देखिए यदि आप x का मान 0 लेते हैं तो f(x) आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 की इमेज तो हो गई 0। अब देखिए आप यदि x का मान 1 ले रहे हैं, आप यदि x का मान लें 1 तो आपको f(x) क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यदि आप x का मान ले रहे हैं 2 तो आपको f(x) क्या मिल जाएगा, तब भी आपको 1 ही मिलेगा। यानी आप यहाँ पर x का मान कुछ भी ले लें, 1 से बड़ा कोई भी 0 से बड़ा आप कोई भी संख्या ले लें x की जगह तो आपको f(x) जो मिलेगा वो सदैव 1 ही मिलेगा। और यदि 0 से छोटी लेते हैं तो वहाँ पर आपको f(x) -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि मैं 2 को प्राप्त करना चाहूँ, केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये आच्छादक नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 को प्राप्त करने के लिए क्या यहाँ पर कोई प्री इमेज है क्या इसकी, आप यहाँ पर 0 से बड़ी कोई भी संख्या डालेंगे आपको 1 ही मिलेगा, ना तो 2 मिलेगा, ना तो 3 मिलेगा, ना तो 4 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू R सहप्रांत को प्राप्त करने के लिए प्रांत R में कोई x ऐसा नहीं है जिससे f(x) बराबर y हो, अतः फलन f(x) आच्छादक नहीं है। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, आपको ये दिखाना था ना तो ये फलन एकाकी है और ना ही। देखिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, दूसरा हमें एक सेट दिया हुआ है 4 5 6 7 और हमको एक फंक्शन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि संबंध हो चाहे फलन हो दोनों एक तरह के समुच्चय ही होते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन किस तरह दिया है कि 1 का संबंध है 4 से, 2 का संबंध है 5 से और यहाँ पर 3 का जो संबंध है वो है 6 से। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं
कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है यह एक एकाकी फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए एकाकी के लिए हम क्या करते थे कि हमारे जितने भी प्रांत में अवयव होते थे उन अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में यदि अलग अलग हो जाता है तो हम कह देते थे कि वो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वह 1 1 है। तो चलिए देखते हैं, हमें एक ये सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, और यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है बी। ए में कैसे अवयव हैं 1 2 और 3, और बी में कैसे अवयव हैं 4 5 6 और 7। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, यानी कि 1 का संबंध है 4 से, 1 का संबंध हो गया 4 से, 2 का संबंध है 5 से, तो 2 का संबंध हो गया 5 से, 3 का संबंध है 6 से, 3 का संबंध है 6 से। आप ये मैप ही देख करके आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जितने अवयव दिए हुए हैं सेट ए के, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब इस सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है 1 1 है, यहीं से प्रूफ होगा। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे प्रांत ए के प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न मिल रहा है, अतः हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ है अतः फलन f एक एकाकी फलन है। आपको बस यही लिखना है, ये हो गया। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं, किस तरह से कि f(x) बराबर 3 - 4x, और यहाँ पर ये जो फंक्शन डिफाइन है r से r में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और दूसरा जो हमें दिया है f(x) बराबर 1 + x², और इसमें भी फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है। अब हमको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 है कि ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू दोनों है। जहाँ पर 1 1 ऑन टू हो जाता है तो उसके लिए एक शब्द यूज करते थे बाइजेक्टिव। तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन किस तरह का है। तो चलिए पहले वाले फंक्शन को देखते हैं 1 को, और इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंक्शन एकाकी है कि नहीं है। तो एकाकी के लिए हम क्या करते थे कि वहाँ पर हम जो हमारा फंक्शन दिया होता था तो वहाँ पर हम डोमेन और कोडोमेन बनाते थे। कोडोमेन के कोई दो अवयवों को हम इक्वल मान के चलते थे, और यदि डोमेन के दोनों अवयव बराबर हो जाते थे तो हम कह देते थे कि फंक्शन हमारा क्या है 1 1। तो देखिए मान के चलते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), ये हम क्या करते हैं कंसीडर करके चलते हैं। देखिए फंक्शन किस तरह दिया हुआ है 3 - 4x, तो यहाँ पर ये क्या होगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2, -4 - 4 कैंसिल, तो x1 बराबर x2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 बराबर हो रहा है x2 के, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन हो गया 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, आच्छादक। देखिए आच्छादक के लिए हम क्या किया करते थे कि हमारा जो सह प्रांत है उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये हो गया अपना प्रांत R, और ये हो गया सह प्रांत R में, यानी कि इसमें भी रियल नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह के अवयव होंगे। इसमें भी -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इस तरह के अवयव होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस तरह के है। ये दिया है f(x) बराबर 3 - 4x। आप यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्री इमेज उपस्थित है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसे मान लीजिए y, तो यहाँ पर क्या हो गया y बराबर 3 - 4x। यहाँ सब x की वैल्यू आप निकालिए, तो देखिए -4x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा y - 3। सो यहाँ पर x बराबर 3 माइनस का y/4 ये निकला। अब आप से मैं यदि कहूँ कि मुझे 0 प्राप्त करना है तो मैं x की वैल्यू क्या डालूँ, तो यहाँ पर आप y बराबर क्या प्राप्त करना चाहते हैं 0। तो देखिए x बराबर 3 माइनस यहाँ पर हो गया 0/4 बराबर 3/4। आप यदि 3/4 डालते हैं x की जगह तो आपको क्या मिल जाएगा y बराबर आपको मिल जाएगा 0। देखिए तो 3/4 क्या रियल नंबर है, आप देख रहे हैं कि इसी के अंदर से आएगा, रियल नंबर है 3/4। देखिए अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे y बराबर -1 प्राप्त करना है तो आप -1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर x बराबर 3 -1 रखेंगे, यहाँ पर /4 है तो x बराबर 3 और यहाँ पर हो गया +1 यानी +1 हो गया, ये 4 हो गया, तो x बराबर क्या निकला आपको 4/4 यानी 1। तो क्या 1 रियल नंबर है, तो आप देख रहे हैं कि 1 भी रियल नंबर है। अब आपसे यदि ये कहा जाए कि आप y बराबर यहाँ पर -3 प्राप्त करिए, तो देखिए y बराबर -3 प्राप्त करने के लिए तो आप y का मान यहाँ पर -3 रख दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है x बराबर ये 3 माइनस 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 ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो यहाँ से बराबर क्या हो गया 3
प्लस 3/4 बराबर 6/4 बराबर 3/2। क्या 3/2 एक रियल नंबर है? हाँ ना, बताइए। ये इसी रियल नंबर से तो लिया गया है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने अवयव उपस्थित हैं, प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रीइमेज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा? आच्छादक भी हो गया। तो आप लिखेंगे कैसे कि y बिलोंग्स टू r। r क्या है हमारा? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव को प्राप्त करने के लिए प्रांत R में कोई x ऐसा जरूर होगा जिससे कि f(x) बराबर y हो। अतः फलन f(x) आच्छादक है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन में वहाँ पर फंक्शन हमारा क्या 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। देखते हैं अब दूसरे पार्ट को। तो दूसरे पार्ट में हमें फंक्शन क्या दिया है? f(x) बराबर 1 + x²। तो वहाँ पर भी रियल नंबर से रियल नंबर में भी ही है। तो यहाँ पर हम एक ही चेक करने के लिए क्या करते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) ये क्या करते हैं? मान के चलते हैं। ठीक है। फंक्शन किस तरह से दिया है? 1 + x1² बराबर 1 + x2²। यहाँ से 1 1 कैंसिल, तो x1² बराबर x2²। तो यहाँ पर जो x1 का मान आएगा वो प्लस माइनस x2 आएगा। तो क्या फंक्शन 1 1 है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 जो वो बराबर हो रहा है प्लस x2 से भी और माइनस x2 से भी। और होना क्या चाहिए था? x1 बराबर हमें x2 प्राप्त होना चाहिए था, तभी तो ये हमारा होता फंक्शन की 1 1 है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे एक हो गया ये अपना रियल नंबर, ये हो गया प्रांत और ये हो गया सह प्रांत। तो देखिए इसमें भी रियल नंबर है और इसमें भी रियल नंबर है। ये इसमें भी -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, इसमें भी -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। और आपको ये देखिए फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि f(x) बराबर 1 + x²। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि आप x बराबर -1 डालिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको f(x) का मान? f(x) बराबर 1 + -1² बराबर यानी कि 2 मिल गया आपको। तो इसमें 2 भी डाल लीजिए। ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि x बराबर आप 1 डालिए तो आपको देखिए क्या मिलता है? f(x) बराबर 1 + 1² बराबर तभी 2 मिलता है। यानी आप यदि -1 डालते हैं तो भी आपको 2 मिल रहा है और आप 1 डालते हैं तो भी आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 2 अवयव का यदि प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता था? फंक्शन -1 हो जाता था। तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक की। देखिए आच्छादक के लिए क्या होता था कि हमारा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रीइमेज प्रांत में उपस्थित हो। देखिए इसमें होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह के अवयव होंगे ना। 3 -2 -1 0 1 2 3 ... इस तरह के अवयव इसमें भी होंगे। ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो हमें क्या दिया है? फंक्शन दिया है आपको f(x) बराबर 1 + x²। उसी तरह आप इसे भी y मान लीजिए और यहाँ पे 1 + x² करिए। तो यहाँ पर जब x² बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? y - 1। तो x बराबर आपको निकल आएगा, प्लस माइनस लीजिए चाहे ना लीजिए, और यहाँ पर y - 1 रूट में हो जाएगा। अब देखिए अब मैं आपसे यदि कहूँ कि मुझे 0 प्राप्त करना है तो 0 प्राप्त करने के लिए मुझे मान लो y बराबर मुझे 0 प्राप्त करना है। तो 0 प्राप्त करने के लिए मुझे x क्या निकालना होगा? तो देखिए आप यहाँ पर 0 रख दीजिए। देखिए x बराबर प्लस माइनस रूट, यहाँ पे मैं रखा क्या 0 -1, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में -1। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x का मान जब मैं -1 का रूट डालूंगा यहाँ पर तब मुझे y का मान यहाँ पर ये 0 मिलेगा। 0 को पाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या डालना होगा? -1 का रूट। और क्या -1 का रूट यह एक रियल नंबर है क्या? यह तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू r को प्राप्त करने के लिए यानी कि प्रांत में कोई x ऐसा नहीं है जिससे कि f(x) बराबर y हो। अतः ये फलन आच्छादक भी नहीं है। ये लिखना है आपको। समझ में आ गया होगा।
देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारा जो एक फंक्शन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है, और हमें ये जो परिभाषा इसकी दी हुई है यानी कि एफ ए बी यदि होगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फंक्शन यदि लगा दें उसमें कि बी ए हो जाता है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब यह 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी कि एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। चलिए तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि ए बराबर कोई एक हमें सेट दिया हुआ है पी कोमा क्यू, इस तरह से मानते हैं। बी बराबर भी आप कोई भी सेट एक मान लीजिए, मैं मान लूँ यदि ए और बी, कोई भी आप मान लीजिए। अब देखिए आप यहाँ से ए क्रॉस बी निकालिए आप, तो ए क्रॉस बी आप निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं, पी कॉमा ए आ जाएगा और पी कॉमा बी आ जाएगा और क्यू कॉमा ए और क्यू कॉमा बी, ऐसा ही आएगा ना। अब आप यहीं से बी क्रॉस ए भी निकाल लीजिए, तो देखिए बी क्रॉस ए का क्या सेट बनेगा, ए कॉमा पी और ए कॉमा क्यू, बी कॉमा पी और बी कॉमा क्यू, कुछ इस तरह का बनेगा सेट। अब आप यहाँ पर देखिए ये है अपना ए क्रॉस बी, आप कोई भी अब मान लीजिए, यही नहीं कि आप पी क्यू ही माने, ठीक है। और ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कैसे अब है पी कॉमा क्यू, पी कॉमा बी, क्यू कॉमा ए और क्यू कॉमा बी, कुछ इस तरह के अवयव हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कैसे अवयव हैं, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, बी कॉमा पी और बी कॉमा क्यू। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कैसा है कि मैं यदि एफ ए बी डालता हूँ तो मुझे बी ए मिलता है, ए कर देता है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम यदि इस फंक्शन में पी ए डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए पी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए पी है ना, देखिए तो पी ए का प्रतिबिंब क्या हो गया ए पी, पी बी डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बी पी। तो बी पी कहाँ है, आप यहाँ पर ये देखिए ये बी पी। आप जैसे ही क्यू ए डालेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा ए क्यू, देखिए ए क्यू यहाँ है। आप जैसे ही क्यू बी डालेंगे तो आपको बी क्यू मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्रांत ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सब का अलग अलग प्रतिबिंब इस बी क्रॉस ए में मिल रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारा फलन दिया हुआ है ये क्या है, एकाएकी है। तो आप लिखेंगे कैसे कि प्रांत ए क्रॉस बी के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी क्रॉस ए में भिन्न भिन्न मिल रहा है, अतः फलन एफ हमारा क्या है, एकाएकी है। इसी तरह आप आच्छादक में क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पर आच्छादक के लिए क्या देखते थे कि यहाँ का कोई भी अवयव खाली ना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं है, प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्रीइमेज यहाँ पर उपस्थित है। बी कॉमा क्यू की प्रीइमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यू कॉमा बी उपस्थित है। बी कॉमा पी की आप देखेंगे तो पी कॉमा बी उपस्थित है, यानी प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्रीइमेज यहाँ पर उपस्थित है। तो आप यहाँ पर उसी तरह लिख देंगे कि y बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो आप ये जो y लिख रहे हैं ना, y का मतलब ये ना सोचिए कि केवल सिंपल y है, इस y में पेयर वाले एलिमेंट्स हैं इस तरह के भैया, ठीक है। तो देखिए ये y बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव को प्राप्त करने के लिए प्रांत ए क्रॉस बी में कोई ना कोई अवयव ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ एक्स बराबर वाई हो, ठीक है ना। तो आता है ये फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो गया है और यहाँ पर एकाएकी भी होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।